सिहान, तुमने अपने बाप की पावर यूज़ की है ना ये ज़मीन लेने के लिए। नहीं नहीं इल्हाम, मैंने तो 2 घंटे लाला शहजाद के पाँव पकड़े हैं, मिन्नतें की हैं, तरले पाए हैं, फिर मुझे ये ज़मीन मिली है। ये सुनते इल्हाम खुश हो जाती है कि सिहान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत है। फिर सिहान इल्हाम से कहता है, एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम कहो तो मैं थोड़ी देर के लिए एलिफ के कमरे में चला जाऊं। जिस पर इल्हाम उसे कहती है, हाँ चले जाओ। फिर सिहान अपने दिल में सोचता है और सवाल करता है इल्हाम से, जहाँ इतनी बात माननी है वहाँ पर एक बात और मान लो। जिस पर इल्हाम कहती है, हाँ बोलो। सिहान कहता है, तुम थोड़ी देर के लिए एलिफ नहीं बन जाती रूम में आकर। जिस पर इल्हाम कहते हो तेरी। फिर सिहान कहता है, मजाक कर रहा था। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ का अपना ही जलवा चल रहा है। जब ज़िक्रिया उसे बताता है सिहान बाबा ने ज़मीन ले लिया लाला से, तो गाजी यूसुफ कहता है, मेरा बेटा है ना, अपनी मनवा कर रहता है। अब गाजी यूसुफ को ये नहीं पता कि पोते जाके 2 घंटे पाँव पकड़कर रोया, तरले पाए, मिन्नतें की हैं, फिर लाला मानना है। फिर ज़िक्रिया बताता है गाजी यूसुफ को, मैंने कुछ पैसे सिहान पापा को दे दिए थे, वो तो नहीं ले रहे थे। गाजी यूसुफ पूछता है कितने। फिर ज़िक्रिया बताता है 170 रुपये। जिस पर गाजी यूसुफ बहुत खुश हो जाता है कि अब सिहान को अपनी पूरी ज़िंदगी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़, रोस्टिंग और प्रेडिक्शंस चाहते हैं तो काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। फिर जब निशात भी गाजी यूसुफ के कहने पर सिहान को अपने घर ले जाने के लिए आती है तो ज़िक्रिया के साथ होती है। सिहान नहीं समझता कि इनको मेरे बाप ने ही भेजा होगा। वैसे तो वो अपने पापा से गुस्से है क्योंकि पापा ने उसकी बीवी को मार डाला, लेकिन वो अपने पापा के बंदों से फेवर्स लेने के लिए रेडी रहता है। फिर सिहान इल्हाम को बताता है, ये तुम जगह देख रही हो, यहाँ पर मैंने एलिफ को प्रपोज किया था। जिस पर इल्हाम बहुत हैरान और परेशान होती है और कहती है, क्या तुमने एलिफ को घर के अंदर ही प्रपोज कर दिया। जिस पर सिहान उसे अपने दिल की बात बताता है कि मैंने प्लान तो बहुत सारे बनाए थे, और दिल में सोचने लगता है कि मेरा इरादा तो ये था कि मैं एलिफ को लेकर जाऊंगा पूल के ऊपर, हम स्विमिंग कर रहे होंगे, एलिफ डूबने लगी होगी, फिर मैं एलिफ की ज़िंदगी बचाऊंगा, उसे बाहर निकालूंगा और तब उस मौके के ऊपर एलिफ को प्रपोज कर दूंगा। फिर सिहान के माइंड में सारी पुरानी बातें आने लग जाती हैं, किस तरह से एलिफ के लिए उसने बाजार से जाकर 60 रुपए की रिंग ली थी। फिर वो एलिफ को ले जाने के लिए आया था तो एलिफ औरंगजेब के साथ बैठी हुई थी और फिर सिहान के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। लेकिन फिर एलिफ ने क्लियर कर दिया कि ये बस मेरा दोस्त